सीखेंगे। तो हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे क्या करता है। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, हमारा पालनहार है, और वो परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। परंतु परमेश्वर पवित्र है और हम क्या हैं, पापी हैं। पापी होने के कारण, पाप करने के कारण हम पापी नहीं हैं, परंतु पाप में ही हम क्या होते हैं, पैदा होते हैं। जन्म ही से एक इंसान क्या है, पापी है। इसीलिए पापी होने के कारण पवित्र परमेश्वर से इंसान का क्या नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इंसान क्या है, पापी है। परमेश्वर मतलब प्यार करता है फिर भी, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को क्या किया है, अपने हाथों से रचा है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। परंतु इंसान जब पैदा होता है तो पाप में पैदा होता है, क्योंकि हम जैसे हम अपने बाप से पैदा हुए, फिर वो उसके बाप से पैदा हुआ, फिर वो उसके बाप से पैदा हुआ, फिर वो उसके बाप से पैदा हुआ, ऐसे कर कर जब हम जाएंगे तो आदम आएगा, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। वो पापी नहीं था शुरू में, परंतु वो आज्ञा तोड़कर क्या हो गया, पापी हो गया। तो उस आदम से है पूरी मानव जाति, ठीक है ना। तो इसलिए हम आदम में सब मरे हुए हैं, परमेश्वर के बैरी हैं शुरू से, बचपन से। तो भी परमेश्वर हमें क्या करता है, प्यार करता है। हमें नाश करने की बजाय परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से अवतर कर आया और अपना प्यार हम पर क्या किया, उसने क्या किया, मेरे साथ रहेंगे तो कुछ पल्ले पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। अपने ध्यान को बंटने ना दें। तो इसलिए आपने समझना, परमेश्वर, हम पापी होने के कारण परमेश्वर और हमारे बीच में क्या है, दीवार है। प्यार करता है जरूर, परंतु न्यायी है, माफ नहीं कर सकता। प्यार करता है, हर दिन जीवन श्वास दे रहा, आकाश से वर्षा कर रहा, हर दिन सूरज निकल रहा, हर दिन हमें जीवन श्वास दे रहा। भले ही हम उसके खिलाफ चल रहे हैं तो भी वो प्यार करता है, नाश नहीं कर रहा, क्योंकि एक उसने हमें समय दे रखा। उस समय से पहले हमें क्या नहीं करेगा, आजाद मर्जी दे रखी। हमारी आजाद मर्जी पर हस्तक्षेप नहीं करता, परंतु इंतजार कर लिया के लौटकर। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर कई बार समस्याएं भी आने देता है, मुसीबतें भी आने देता है, दुख आने देता है, ताकि इंसान बैठकर सोचे। परंतु इंसान क्या नहीं करता है, अगर दुखी है तो दारू पी लेगा मतलब अपने मन को बहलाने के लिए, मतलब परमेश्वर के पास नहीं आना, परंतु अपने मन को बहलाने के लिए हजारों क्या कर लेगा तरीके। चलो फिल्म में चलेंगे, चलो यार टीवी देखते हैं, चलो यार आज तो ये मन बहलाने के लिए यही काफी है। आज इंसान मन बहलाने में दिन रात, और शैतान भी चाहता है, क्योंकि आखिरी समय, इस समय हम आखिरी समय में रह रहे हैं। शैतान को भी मालूम है उसका थोड़ा समय, इसलिए हर एक के हाथ में क्या दे रखा, मोबाइल दे रखा। इसी में लगे रहो दिन रात, ताकि इंसान बैठकर ये ना सोचे मैं इंसान होने का मतलब क्या है। कभी बैठकर क्या ना करे इंसान। तो इसलिए हमने समझना है। तो पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। मौत का मतलब हमेशा की, अनंत काल की मृत्यु, नरक का दंड, वो है पाप की सजा। इस जब तक जिंदा है तब तक आत्मा में मरे हुए हैं, शरीर की मौत आएगी, और अनंत काल के लिए फिर वो मृत्यु है, वो है असली मौत, वो है असली दंड, और वो बहुत ही क्या है, भयानक है। इसलिए जब तक प्राण नहीं निकलता इस शरीर से, तब तक परमेश्वर इंसान को क्या दे रहा है, मौका दे रहा है, मौका दे रहा है, हर दिन मौका दे रहा है, क्योंकि अपने स्वरूप में समानता में बना रखा। इंसान भले ही जन्म से पापी है, इसका कसूर नहीं है, तो भी जन्म से पापी, भले ये पाप नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, परंतु तो भी पापी है। इसलिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति से क्या करता है, प्यार करता है। परंतु आपको मालूम है, जब हम सीख रहे हैं कि पाप की मजदूरी मौत है, परंतु और वो मौत क्या है, हमेशा की नरक की आग। परंतु परमेश्वर
इंसान से प्यार करने के कारण उसने अपने प्यार की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करी। लिखा, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यानी कि जब हम उद्धार पाने में नाकाम है इंसान, अपनी भक्ति से, अपनी कोशिश से, अपनी पूजा से, अपनी पाठ से, अपने नाम से, अपने दान से, अपनी दक्षिणा से, जो कुछ भी कर ले, ये उद्धार पा नहीं सकता। ये परमेश्वर से मेल कर वो बीच की दीवार को गिरा नहीं सकता। परंतु धन्यवाद देते हम परमेश्वर का, उस महान परमेश्वर ने अपने प्यार की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करी। लिखा, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो इन दिनों हम सीख रहे हैं यीशु मसीह के मौत के बारे में। दरवाजा थोड़ा बंद कर दो। यीशु मसीह की मौत के बारे में। मेरे साथ हैं सारे? कोई बात नहीं, मेरे साथ हैं सारे। तो यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में हम सीख रहे हैं। यीशु मसीह की मौत के बारे में जब हम पिछले दिनों में सीखा है, यही है असली सुसमाचार कि परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार से हम अपने साथ क्या कर लिया, हमारा मेल मिलाप। देखो, मैं 2 कुरिन्थियों और उसका एक वचन पढ़ता हूँ। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय में एक वचन है, उसका 17 से मैं पढ़ता हूँ। 5 का 17, 2 कुरिन्थियों 5 का 17 सुने आप सारे। लिखा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है, मसीह में है होने का मतलब क्या है? आपको प्रार्थना के साथ चीज को समझना। लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत चुकी हैं, अब नया हो गया। अब दंड नहीं है, अब मौत नहीं है, अब इसके ऊपर कोई क्या नहीं है, दंड। नई सृष्टि है, मसीह में नई सृष्टि है। क्यों? क्योंकि मसीह इसके लिए मर गया। मसीह ने इसका सारा दंड क्या कर लिया, ले लिया। मसीह में होकर ही परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। मसीह में होकर ही परमेश्वर ने संसार से अपना मेल कर लिया पापियों का। मसीह के बिना और कोई रास्ता नहीं है। आपने इस चीज को क्या करना है, समझना। लिखा है उसका 18 में, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मसीह में होकर हमारा अपने साथ क्या कर लिया? परमेश्वर ने एक पापी का अपने साथ मेल कैसे किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो इन्हीं दिनों हम यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में सीख रहे हैं, कैसे वो निर्दोष था, कैसे वो निष्कलंक था, कैसे उसका मृत्यु स्वीकार किया गया। और जब वो मरा, जब उसने क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिया, 3 घटनाएं क्या घटी। 3 घंटे का अंधकार क्या चीज को दर्शाता है। वो सारी घटनाएं एक व्यक्ति की जिंदगी को बदलने के लिए क्या है, पर्याप्त है। उसकी बुद्धि खोलने के लिए क्या है, पर्याप्त है। उसका अंधकार उसका हटाने के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो इसलिए लिखा है, हम उसमें आएंगे। इसलिए लिखा है आगे 19 वचन में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का क्या कर लिया, मेल कर लिया। और लिखा है, और उनके अपराधों की सजा या उनके अपराधों का दोष उनके ऊपर नहीं लगाया, और उसने लिखा है मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था वो ही हमारे लिए पाप ठहरा गया। देखो, एक एक बात को प्रार्थना के साथ समझ सकते हैं। मतलब परमेश्वर का असली सुसमाचार क्या है मानव जाति के लिए। मानव जाति के लिए खुशखबरी क्या है, आनंद का सुसमाचार क्या है। एक आनंद का सुसमाचार का मतलब, खुशी का सुसमाचार का मतलब,
आपको कोई बोल ले आपकी 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई तो कितना खुशी का होगा, आप उछलते फिरेंगे। परंतु वो तो लाख एक मिट्टी के समान कागज है, थोड़े समय का वो जड़ जाएगा। परंतु ये जो खुशी का सुसमाचार है, ये जो आनंद का सुसमाचार है, ये बहुत ही क्या है, कीमती है। जो मैं कभी जीवन भर में कभी भी जो मैं कर नहीं सकता था, वो परमेश्वर ने किया है। जिसकी कीमत मैं कभी चुका ही नहीं सकता था, वो सारी कीमत स्वर्ग ने क्या करी है, चुकाई है। और जो बीच में दीवार थी, वो दीवार को भी क्या कर दिया, हटा दिया, ताकि मैं पापी परमेश्वर से क्या कर लूं, मेल कर लूं। मेरे ऊपर जो दंड है, उस दंड से मैं क्या हो जाऊं, बच जाऊं। ठीक है ना। तो इसीलिए ये है असली सुसमाचार। चंगाई का सुसमाचार नहीं है ये, भूतों प्रेतों से छुटकारे का सुसमाचार नहीं है ये, बल्कि पापी व्यक्ति का परमेश्वर से मेल करने का सुसमाचार है। ये मेल मिलाप का सुसमाचार है। और मैं यानी कि सुनाने वाला बोल रहा है, यानी कि हम परमेश्वर का जो वचन सुना रहे हैं, लिखा है परमेश्वर के क्या हैं, राजदूत हैं। जैसे अमेरिका का राजदूत इंडिया में रहता है, अगर किसी ने अमेरिका में जाना है तो पहले राजदूत से कांटेक्ट करना पड़ता है। स्वर्ग के राजदूत कौन है, जो ये आपको सुसमाचार बता रहे हैं। अगर स्वर्ग में जाना है तो भाई और कोई रास्ता, स्वर्ग के राजदूत हैं जो सुसमाचार बता रहे हैं। अगर आपने स्वर्ग में जाना है तो, वीजा लगवाना है तो, देखो उद्धार करता तो यीशु मसीह है बिचवही तो यीशु मसीह है। परंतु हमारे, क्योंकि उसने मेल मिलाप की सेवा क्या करी है, सौंप दी है। मेल तो मसीह में होकर ही उसने किया है, पास्टर के द्वारा नहीं किया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सेवकों को क्या किया है, नियुक्त किया है। जाओ सारे जगत में और ये सुसमाचार क्या करो, बताओ, राजदूत बनाकर भेजा। अगर स्वर्ग में जाना है तो, अमेरिका में जाना है तो वैसे चले जाओगे, चले जाओगे। किससे कभी गए, ये पता भी है थोड़ा बहुत, किससे कांटेक्ट करना पड़ता है, राजदूत से। बकायदा वीजा बनेगा भाई साहब, और तब जाकर अमेरिका भी देखेगा मेरे राजदूत के साइन है इस पे। अमेरिका देखेगा मेरे राजदूत के, जिसको इंडिया में मैंने रखा हुआ है। अमेरिका का राजदूत इंडिया में रहता है और अमेरिका सारा खर्चा उसका उठाता है, उसके घर की सारी प्रोटेक्शन जो भी है, उसकी सारी जिम्मेदारी जो भी है। यानी कि जो ये करेगा वो स्वर्ग कर रहा, यो अमेरिका कर रहा। यानी कि अमेरिका ने पूरा अधिकार किसको दे रखा, राजदूत को दे रखा। जो तू स्वर्ग पे खोल लेगा वो खोलेगा, जो तू बांध देगा वो बांधेगा। यीशु मसीह ने वही तो कहा पतरस को, मैं तुम्हें क्या दूंगा, स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। जो तू धरती पर खोल लेगा वो खोलेगा। जो मतलब देखो कितना बड़ा अधिकार है। मेल, ये परमेश्वर से मेल का सुसमाचार है, भूत निकालने का सुसमाचार नहीं। हालांकि शैतान ने क्या कर दिया, इसको दूसरा सुसमाचार बना। इसलिए पौलुस कहता है एक दूसरा सुसमाचार भी है। दूसरा सुसमाचार कौन सा है, अरे यीशु मसीह पर विश्वास कर ले, तेरी सारी समस्या ठीक हो जाएगी, तेरे भूत निकल जाएंगे, तुझे आशीष मिल जाएगी, चंगाई मिल जाएगी। वो दूसरा सुसमाचार है। उसके लिए तो मौलवी भी बैठे हुए हैं, उसके लिए तो डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, उसके लिए यीशु की जरूरत नहीं। यीशु की जरूरत क्यों थी, क्योंकि जो और नहीं कर सकते वो यीशु ने किया। जो और नहीं दे सकते वो यीशु दे सकता है। वो क्या दे सकता है, मुझ पापी के लिए कोई और नहीं मर सकता, वो क्योंकि और भी पापी हैं, परंतु यीशु मसीह निर्दोष निष्कलंक मुझ पापी के लिए मरा। इसलिए यीशु ही सिर्फ मुझे क्या दे सकता है। इसलिए यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। ठीक है ना। तो हम उस बात में जाएंगे। हम पिछले दिनों जो वचन सीख रहे थे कि यीशु मसीह ने, देखो वो वचन आप पढ़ो मेरे साथ, मत्ती 26 अध्याय का और 45 और 46 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 25 का 26 का 45 46 वचन। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है। 26 का, सॉरी 27 का 45 और 46।
आप दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, यह तो एलिया को पुकारता है। बस 46। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। देखो एक व्यक्ति मर रहा है क्रूस पर और उसकी मृत्यु से क्या क्या घटना घट रही है दुनिया में, इस चीज को समझ रहे हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं जो ये क्रूस पर मर रहा है ना, ये अदालतों में कई अदालतों में ले जाया गया। इस पर इसमें कोई क्या नहीं मिला, एक दोष भी कोई ढूंढ नहीं पाया। अगर इसमें एक छोटी सी भी गलती हो ना, झूठ बोलने की भी गलती हो, छोटी सी भी गलती हो इसमें, तो ये पवित्र धर्मी नहीं, ये पापी का परमेश्वर से मेल करा नहीं सकता है। ये बिल्कुल निर्दोष था, निष्कलंक था। और ये कैसे संभव हुआ? अगर आदम की संतान है तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आदम की संतान सब क्या है? पापी। परंतु ये स्वयं परमेश्वर था जो देहधारी होकर आया ताकि इंसान की पूरी जमानत दी जा सके, इंसान के छुटकारे का पूरा कीमत दिया जा सके, ताकि इंसान, पापी इंसान पवित्र परमेश्वर से क्या कर सके? मेल कर सके। इसलिए यीशु मसीह का जन्म सारी मानव जाति से उसको अलग करता है, क्योंकि वो पवित्र कुमारी के द्वारा परमेश्वर क्या हुआ? देह धारण किया। यानी कि जैसे मैं हूं और मैं इसको क्या कर लूं, इसको मैंने क्या कर लिया? ओढ़ लिया। ऐसे ही परमेश्वर ने मनुष्य देह को क्या कर लिया? धारण कर लिया। और सबकी, इंसान की शुरुआत माँ के पेट से होती है, परंतु इसकी शुरुआत माँ के पेट से नहीं है। ये पहले से, ये अनादि, ऐसे लिखा आदि में वचन था। वचन परमेश्वर के, वचन परमेश्वर के, ये वचन कौन है जो देहधारी हुआ? यीशु मसीह। ये यीशु मसीह कौन है? ये परमेश्वर की आवाज है। यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरी आवाज है, मेरी आवाज मेरे साथ ही तो है, मुझ में से क्या हो रही है? आवाज नहीं कर रही है। यानी कि मेरा वचन, यानी कि मुझे आप कैसे जान रहे हैं? कैसे मेरे, जब मैं बोल रहा हूं। उसी प्रकार परमेश्वर के साथ था का मतलब है ये परमेश्वर की आवाज है, ये परमेश्वर में से आया। पर इसलिए यीशु कहता है मैं परमेश्वर से आया हूं। परमेश्वर दो नहीं है, परमेश्वर तीन नहीं है, परमेश्वर एक ही है। परंतु जब हम देखते हैं आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और लिखा है ये ही वचन क्या था? परमेश्वर था। और 14 में लिखा है ये ही वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। यानी कि आदि में जो वचन था वो वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन ही क्या था? परमेश्वर था। इसको कैसे समझेंगे? दिमाग से समझ पाएंगे? बुद्धि से समझ पाएंगे? पवित्र आत्मा ने क्या करना है? इसको समझाना। इसलिए एक व्यक्ति ने प्रार्थना करना है, प्रभु मुझ पापी को ये बातें समझ में नहीं आ रही, प्रभु मैं दुनिया का ज्ञान समझ सकता हूँ, प्रभु आत्मिक बातों को, परमेश्वर की बातों को प्रभु मुझे सिखा। पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि खोल। प्रभु जो मैं सुन रहा हूँ ये क्या है? प्रभु ये कोई कथा कहानी नहीं है। प्रभु ये पवित्र वचन, मेरे उद्धार का वचन, मेरे सृजनहार का वचन मुझे समझने में पवित्र आत्मा मेरी क्या कर। तब पवित्र आत्मा क्या कर सकता है? हमारी मदद। नहीं तो सुनकर ऐसे झाड़ कर ही चले कुछ पल्ले, लेकिन सुनने वालों को कुछ लाभ नहीं हुआ। ठीक है, बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। तो हम जो इधर देख रहे थे परमेश्वर का वचन, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान लटका हुआ है, 3 घंटे क्या छाया रहा था? पिछली बार हमने देखा था अंधकार का क्या मतलब है? मतलब परमेश्वर की ओर से क्या था? ये क्या? अंधकार छाया हुआ है। और मतलब वो दर्द, वो इतनी घटना मतलब क्या थी? मतलब सृष्टि, सूरज छिप गया, मतलब सृष्टि देख नहीं पा रही उसको।
पूरी स्वर्ग की सेना खड़ी हुई है। मतलब स्वर्ग हैरान है, ये क्या हो रहा है। परमेश्वर जिसने शून्य में से आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर देह में आकर क्या कर रहा है। पापी इंसान की सारी सजा, उसको लोग थूक रहे हैं, उसके मुंह पर मार रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं। अगर तू परमेश्वर का पुत्र क्रूस से उतर कर दिखा, मजाक उड़ा रहे हैं, आंखों को बंद करके मार रहे हैं। कह रहे तू राजा है, कांटों का मुकुट रखकर कह रहे हैं तू, मतलब उसका क्या उड़ा रहे हैं उसका। देखो हम पापियों ने उस पवित्र के साथ क्या कुछ नहीं किया। जब एक व्यक्ति को ये समझ में आता है ना, मुझ पापी ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, मैं हूं वो उसका जिम्मेदार, क्योंकि मैं गुनहगार हूं, मेरे लिए यीशु आया, मेरे लिए वो मरा। तो ये चीज एक व्यक्ति की जिंदगी को मोड़ने के लिए क्या है, काफी है। एक इंसान को स्वर्ग का लालच देकर उद्धार में नहीं लाया जा सकता, वो कभी नहीं बदलेगा। एक इंसान को डराकर भी, नरक से डराकर भी उसको बदला नहीं जा सकता। परंतु जब एक व्यक्ति क्रूस की गंभीरता को समझता है, जो दंड मेरा था, मैं परमेश्वर का बैरी था, मैंने पाप किए थे, परंतु यीशु मसीह यानी कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए आया, देहधारी होकर आया, मेरे लिए जिया, पवित्र जीवन जिया, और उसने मेरे लिए अपना प्राण। तो 3 घंटे का अंधकार था, पिछली बार हमने वो देख लिया था, ठीक है ना। 3 घंटे का अंधकार परमेश्वर की तरफ से न्याय को दर्शाता है, और दूसरा दिखाता है कि सृष्टि ने अपना मुंह क्या कर लिया, छिपा लिया, उस घटना को देख नहीं पा रहे। और आपको मालूम है एक आवाज आ रही है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रार्थना के साथ ही मैं फिर कह रहा हूं, इन बातों को हम समझ सकते हैं। वैसे तो बच्चे भी सुन रहे हैं, इनको कुछ भी समझ में पड़ेगा। अगर हमारी भी आत्मिक समझ इतनी है तो ये समझ में आएगा नहीं। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि प्रार्थना के साथ आप इसको सुनें, प्रार्थना के साथ आप इसको समझें, क्योंकि ये ही वो क्रूस की घटना है जो उद्धार का। लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। यानी कि एक व्यक्ति को पाप के बंधनों से, शैतान के बंधनों से छुड़ाकर उसको, क्रूस की कथा सामर्थ है परमेश्वर की। तो इसलिए शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि ये क्रूस की कथा का प्रचार किया जाए। इसलिए पौलुस कहता है, लिखा है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं जो अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। दुनिया यीशु मसीह का प्रचार कर रही है, परंतु क्रूस का प्रचार नहीं कर रही है। यीशु चंगा करेगा, यीशु बरकत देगा, यीशु आशीष देगा, यीशु के पास आ जाओ सारी समस्या हल हो जाएंगी, परंतु क्रूस को क्या कर दिया, पीछे। उद्धार को क्या कर दिया, पीछे छुपा। आगे क्या ले आए, शरीर की बातें। इसलिए यीशु मसीह के पास जो आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, पीछे वो चीज को दिखाया ही नहीं। परंतु इधर आपने समझना है, दोपहर के लगभग तीसरे पैर तक अंधकार छाया हुआ है। आपको मालूम है, मिस्र में देख रहे थे जब उनका पहलोठों की मौत आई थी, पहलोठों की मौत से पहले 3 दिन तक क्या छाया रहा था, अंधकार। वो वास्तव में एक ऐलान था, एक चेतावनी थी स्वर्ग की ओर से कि सबके घर में मौत आ रही है, दंड आ रहा है, परमेश्वर का न्याय आ रहा है। अगर किसी ने बचना है तो मेमने के लहू को अपने चौखटों पर लगाकर और अंदर क्या हो जाएं, बैठ जाएं। इसलिए क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए तो परमेश्वर की सामर्थ है, और नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। यानी कि जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहर चुका है। दंड की आज्ञा संसार के ऊपर आ चुकी है जब से यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ। परंतु परमेश्वर क्या दे रहा है, मौका दे रहा है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने क्या करना है, उस चीज को क्या करना है, समझना है। तो मतलब इधर जो प्रभु कह रहा है कि हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों, इसका मतलब क्या है।
यीशु मसीह क्या कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर। मतलब देखो, सब ने उसे छोड़ दिया, अपने चेलों ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। पतरस कह रहा था प्रभु तेरे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, वो भी 3 बार इनकार कर कर चला गया, कह रहा है मैं नहीं जानता इसको कौन है। इतने समर्पित लोग जो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चले थे, क्योंकि अभी तक क्या नहीं खुली। यीशु ने पहले ही कहा था मैं पापियों के हाथ पकड़ा जाऊंगा, वो मुझे क्रूसित करेंगे, नंगा करेंगे, थूकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और मुझे क्रूस पर चढ़ाकर मारेंगे, और मैं तीसरे दिन मरे हुए में से सारी बातें पहले से बताता आया, क्योंकि ये अचानक से नहीं हुआ। ये जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर का प्रोग्राम था कि इंसान को बनाऊंगा और ये पाप करेगा, और मैं इस पापी इंसान को बचाने के लिए स्वयं देहधारी होकर आऊंगा। मतलब ये अचानक से नहीं हुआ, इससे पहले की सृष्टि की नींव रखी, उससे पहले परमेश्वर को सर्व ज्ञान में मालूम है कि इंसान जिसको मैं अपने हाथ से बनाऊंगा वो ही इंसान मुझे क्रूस पर क्या करेगा, चढ़ाएगा। परंतु परमेश्वर चाहता है कम से कम इतना कर कर इंसान क्या हो जाए, परमेश्वर के प्यार को समझ जाए। इसलिए इंसान को परमेश्वर ने गिरने दिया। क्यों गिरने दिया? क्यों गिरने दिया? परमेश्वर ने अदेन की वाटिका में पेड़ ही क्यों लगाया? शैतान को ही क्यों बनाया? अगर इंसान पाप करेगा, परमेश्वर ये नरक में जाएगा, तो परमेश्वर तू ये पेड़ क्यों लगा रहा है? यार परमेश्वर तू शैतान को क्यों बना रहा है? इसको खत्म ही कर देना, तो इंसान पाप करेगा नहीं, इंसान मरेगा ही नहीं। ऐसा कर सकता है परमेश्वर, परंतु पेड़ क्यों लगाया? शैतान को क्यों बनाया? नरक में नहीं जाएगा तो इस समय धरती पर फिर इंसान का हालत क्या होती? आदम भी इस समय जिंदा होता। आदम की लाखों पीढ़ियां, करोड़ों लोग जो नरक में चले गए, वो भी इस समय धरती पर क्या होते? पांव टेकने की क्या नहीं होती? परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान देखो कितना महान है। अब इसको कैसे समझोगे? अपने दिमाग से। इसलिए थोड़ा थोड़ा कर कर परमेश्वर क्या करता है, सिखाता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा कर कर परमेश्वर के चरणों में आए, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, संगति में, तो थोड़ा थोड़ा कर कर हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, उसका प्यार कितना गहरा, उसने मेरे लिए क्या क्या किया है, उसका स्वभाव क्या है, उसके गुण क्या है, और वो सारी बातें, तभी हम क्या कर पाएंगे। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना और संगति में क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए। तो इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाकी सारे छोड़ दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हमारा उल्टा है। हमें यीशु छोड़ दे, परमेश्वर छोड़ दे तो सब चलेगा, परंतु कौन ना छोड़ दे हमें, है ना आंटी? परमेश्वर चाहे छोड़ दे, अरे क्या करना, छोड़ दे, हमें चाहिए। हाँ बस मेरा ये ना मुझे छोड़ के चला जाए, ये ना मुझे छोड़ के चला जाए, है ना, और ना कोई मुझे छोड़ दे, चाहे परमेश्वर छोड़ दे, कोई सब चलेगा। परंतु यीशु मसीह है, बाकी सब छोड़ जाएं, क्रूस पर चढ़ा दें, कुछ नहीं कहूंगा, एक शब्द भी नहीं कहूंगा, ये करूंगा हे पिता इन्हें माफ कर, चाहे मुझे क्रूस पर ठोंके, चाहे मुझे क्या करें। देखो यीशु में और बाकियों हम में फर्क क्या है? हम पापी गुनहगार अपनी मौत मरते हैं, यीशु मसीह निर्दोष निष्कलंक पापियों के बदले मर रहा है। और तो भी उस व्यक्ति को कितना ज्यादा दर्द होगा जिसने कभी पाप ही नहीं किया, जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया, जिसने कभी गाली नहीं दी, जिसने कभी धमकी नहीं दी किसी को। अगर उसके साथ इंसान ऐसा कर रहा है, पापी लोग ऐसा कर रहे हैं, उसका दर्द कितना होगा। जो वायदे कर रहे हैं, जो प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं, प्रभु तेरे लिए जान भी दे दूंगा, जिनके जीवन में इतनी भलाइयां करी, जिनको पानी पर चलाया, जिनके जीवन में इतनी भलाइयां करी, वो भी सब छोड़ के चले गए, तो भी क्या नहीं है, वो रो नहीं रहा, निराश। लेकिन ये घड़ी सहने से बाहर थी जब परमेश्वर ने इसे क्या कर दिया, छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। और जब इसके ऊपर यानी कि यीशु मसीह के ऊपर सारे जगत का पाप जब लाद दिया गया,
यानी कि जब इसने सारी मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठा लिया, यानी कि जब पापी इंसान की साइड में ये आकर खड़ा हो गया, हे परमेश्वर इन्हें माफ कर, तो अब स्वर्ग इसके ऊपर क्या करेगा, सारा सजा इसके ऊपर आएगी। न केवल शरीर में सजा उठाई यीशु ने हमारे शरीर के लिए, हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, परंतु हमारे प्राण और हमारी आत्मा के लिए छोड़ने का मतलब है, यह है असली मौत। परमेश्वर से अलग होने का मतलब क्या है, मृत्यु। मृत्यु का मतलब क्या है, प्राण और आत्मा तड़पने की जगह में जाएगी। मैं और आपने कहाँ जाना है अगर उद्धार नहीं पाया? नरक की आग है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम पापी हैं, पाप में पैदा हुए हैं, जन्म ही से हम परमेश्वर के खिलाफ जाने वाले हैं। हमारी सोच में पाप है, हमारे विचारों में पाप है, हमारी आंखों में पाप है, हमारे सुनने में पाप है, हमारे बोलने में पाप है, हमारे व्यवहारों में पाप है। हम वो ही करते हैं जो परमेश्वर को दुख देता है। भले ही हमें ये सारी चीजें पाप नहीं लगती हैं, जब तक आंख नहीं खुलती, जब तक बुद्धि नहीं खुलती, जब तक समझ नहीं खुलती, परंतु हम जन्म ही से क्या है, एक है जन्म ही से पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक है। वो इतनी सजा क्यों उठा रहा है? अभी हम सीख रहे थे शुरू में, पिता ने मसीह में होकर कैसे संसार का या पापी का अपने साथ मेल किया। तो 3 बातें उसकी घटना हमने देखी थी। पहला तो अंधकार छाया रहा, और जब यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया, सबसे पहले बीच का पर्दा क्या हो गया, यानी कि जो बीच की दीवार थी वो बीच में से क्या होगी, हट गई। वो किस चीज को दर्शाता है? अब एक पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर से, यानी कि परली साइड में परमेश्वर है, इस साइड में पापी व्यक्ति है। और ये कितना ही बलिदान, पहले यीशु मसीह के मृत्यु से पहले इंसान बलिदान चढ़ाते थे। वहां एक क्या था, एक मिलाप का तंबू होता था या मंदिर होता था, उधर बलिदान चढ़ते थे। पवित्र परमेश्वर का और पापी इंसान के बीच में क्या था, बहुत बड़ी दीवार थी, भारी पर्दा था। वो कभी भी पर्दा क्या नहीं हुआ, हटा नहीं है। कितने निर्दोष जानवरों का बलिदान पहले किया गया करते थे, लेकिन कभी भी वो पर्दा या बीच की दीवार क्या नहीं हुई थी, हटी। लेकिन जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ और जैसे उसने अपना प्राण त्याग दिया, उसी समय सबसे पहली जो घटना हुई वो क्या हुई, अंधकार का समय देखेंगे हम, इसकी प्राण और आत्मा कहाँ गए। सबसे पहले एक बार और मैं आपको दोहराता हूं, यीशु मसीह की मौत से क्या हुआ, बीच की दीवार क्या होगी, हट, यानी कि द्वार खुल गया, स्वर्ग का द्वार खुल गया। अब परमेश्वर पापी व्यक्ति से मेल कर सकता है, अब पापी व्यक्ति परमेश्वर से मेल कर सकता है, बीच में यीशु मसीह। इसलिए यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी मरेगा नहीं। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में क्या हो चुका है, प्रवेश कर चुका है। ठीक है ना? तो पर्दा फट गया, पापी परमेश्वर से मेल कर लो। ठीक है, दूसरी घटना क्या घटी है, कब्रें खुल गई। कब्रें खुल गई का मतलब मुर्दे जी उठे और मुर्दे अपने घर भी गए। ये बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है, हकीकत है। कब्रें खुल गई। कब्रें खुलने का मतलब है मृत्यु क्या हो गई, हार गई। हे मौत तेरी जय कहाँ रही, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या थी, मौत थी। पाप के कारण इंसान मुर्दा था, पाप के कारण पवित्र परमेश्वर का और पापी इंसान का कोई क्या नहीं था, संबंध नहीं था। तो जैसे ही पाप की कीमत अदा कर दी, सबसे पहले पर्दा हट गया। दूसरी घटना क्या घटी, कब्रें खुल गई, मुर्दे क्या हो गए, जी उठे। और तीसरी घटना क्या घटी थी, तीसरी घटना क्या घटी थी, एक और, पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर बड़ा भूकंप आया था। बड़ा क्या आया था, भूकंप का। भूकंप का मतलब लिखा धरती डोल गई, चट्टानें तिड़क गई, यानी कि बहुत बड़ा काम हुआ है। धरती को पूरा हिला दिया।
अंधकार छा गया। समझना क्रूस पर क्या हुआ। स्वर्ग ने कितनी बड़ी कीमत अदा करी है। पापी मानव जाति का दंड कितना भयानक था, मेरे और आपके ऊपर सजा कितनी भयानक थी। अगर ये घटना को हम देख लेंगे कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, न केवल उसको क्रूस पर बिना रहम के कुचला मारा, गाड़ा गया, उसके बदन ऐसा था जैसे जैसे जमीन में क्या लगाया जाता है, हल लगाया जाता है। जब एक कोड़ा मारते हैं तो 39 कोड़े मारे उसको। एक कोड़ा मारते हैं तो कोड़े में हड्डियां और फित्ते लोहे के, और जब ऐसा मारते हैं तो मांस में घुस जाता है, और जब ऐसे खींचते हैं तो मांस को भी क्या करता है। मेरा और आपका गुनाह इतने ज्यादा थे, मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध इतना भयानक था पापी के ऊपर। जो सजा हकदार मैं और आप थे वो निर्दोष यीशु मसीह ने उठाई। क्यों यीशु के बिना दूसरा उद्धार नहीं कर सकता मेरा? क्यों गुरु के द्वारा उद्धार नहीं है? क्यों पूजा पाठ के द्वारा उद्धार नहीं है? यीशु के द्वारा क्यों? क्योंकि यीशु ने ही मेरी क्या उठाई है, सजा। तो शरीर में सजा उठाई, और अब जब शरीर लटका हुआ है, 3 घंटे का अंधकार है और क्या नहीं है, मतलब कोई आवाज नहीं आ रही। इस समय जब यीशु कह रहा है हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों, उस समय यीशु मसीह जब 3 घंटे तक शांत है, यानी कि कोई आवाज नहीं आ रही है इधर से, उस समय यीशु मसीह कहां गया? हम तो कितना आसानी से बोलते हैं, है ना। उस समय यीशु मसीह कहां गया? परमेश्वर ने छोड़ दिया का मतलब, यानी कि अभी तक परमेश्वर ने यीशु को क्या नहीं किया था, छोड़ा नहीं था। यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर भी था और यीशु मसीह पूर्ण क्या भी था, मनुष्य भी था। तो परमेश्वर होकर वो हमारे लिए नहीं मरा, बल्कि हमारे समान इंसान होकर आया, मेरी और आपकी तरह जिया, भूख लगी, प्यास लगी, दुख उठाया, निंदा उठाई, और सारी परिस्थितियों को उसने सामना किया। यानी कि मैं ये नहीं बोल सकता वो तो यीशु मसीह था और मैं चल नहीं सकता, यानी कि उसने इंसान होकर हमें चलना सिखाया। अगर वो चल सकता है या वो पिता को प्रसन्न कर सकता है, वो पापी संसार में जी सकता है पवित्र धर्मी जीवन, और मैं भी अब उद्धार पाकर, परमेश्वर की संतान बनकर, मुक्ति पाकर, पाप से छुटकारा पाकर, मैं और आप भी उसी मार्ग पर, उसी पद चिन्हों पर क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। पिता को हम प्रसन्न कर सकते हैं। उसके लिए उसने हमें उद्धार दिया, छुटकारा दिया, परमेश्वर से मेल कराया, पवित्र आत्मा दिया, आशा दी, उम्मीद दिया, हमें क्या दिया, पूरा नमूना दिया। और किसी ने कोई नमूना दिया है? और कोई बोल सकता है जैसे मेरे पद चिन्हों पर चलो? बोल सकता है कोई गुरु, कोई अवतार, कोई बोल सकता है? कोई मरा है आपके लिए? कोई मर सकता भी, अब मरेगा भी तो स्वर्ग क्या नहीं करेगा, क्योंकि क्या नहीं है, पवित्र नहीं है, निर्दोष नहीं है। हमने तो गुरु जी को, हमने तो संत जी को, हमने तो बड़े बड़े को, 33 करोड़ों को, पता नहीं कितनों को क्या किया था, परंतु जब हमारी परमेश्वर ने समझ खोली तब हमें समझ में आया हो परमेश्वर ने मुझ पापी से कितना क्या किया, प्यार किया। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे इसके बारे में, फिर हम क्या करेंगे, आगे सीखेंगे। थोड़ा सा है, अगर आप जानना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह उस समय किधर गया। देखो पहले आप पढ़ो मेरे साथ यशाया की किताब, बोलो यीशु मसीह के लहू की। तो पिता ने क्यों छोड़ दिया परमेश्वर ने? क्योंकि यीशु क्या बन गया, मेरे और आपके लिए श्रापित बन गया। मेरे और आपके लिए क्या बन गया, पाप बन गया। यानी कि जिसके ऊपर परमेश्वर का क्या आना है, सजा आनी, और वो सजा क्या है, मौत। और वो मौत कौन सी है, अनंत काल की। और वो क्या है, नरक की आग। और वो कहां इस समय, इसी धरती के अंदर। हम कल परसों देख रहे थे टीवी में,
कई उस देश में और ऐसे धरती के नीचे तक क्या फैल, इतना ज्वालामुखी फट रही है ऐसे, यानी कि पानी की तरह आग ऐसे फुहारे मार, यानी कि इतना धधक रहा है ये नीचे से। ये पृथ्वी अंदर से भाई साहब ऐसे धधक रही है, वहां का लोहा भी पानी की तरह है। और इस समय हर एक मरने वाला व्यक्ति जिसने उद्धार नहीं पाया, जो पाप की दशा में मरता है, सीधा मौत के दूत उधर खींचकर लेकर जा रहे हैं इस समय। शुक्र है मैं और आप अभी तक बिना उद्धार पाए बैठे और मरे नहीं है। भाई मैंने तो क्या पाया, तो आपने क्या उद्धार पाया है? तो सबसे पहली आपकी जरूरत क्या है? उद्धार ऐसे नहीं होता। कैसे पा लिया उद्धार आपने? उद्धार पा लिया होता तो जेब में पुड़िया होती। उद्धार का मतलब समझना है। तो अब थोड़ी सी मैं ये घटना बताकर फिर हम प्रार्थना करेंगे। यशायाह 53 अध्याय पढ़ेंगे, ज्यादा तो नहीं हो गया? वो तो कहाँ फंसा दिया यार, जल्दी जल्दी प्रार्थना कर। पानी भरे पानी, बोले यीशु मसीह के लहू की। संदेश थोड़ा ज्यादा है, मैं सोचता हूँ प्रार्थना करें फिर सुनेंगे कल को। बड़ी मुश्किल आए इनको फटाफट। कल भी परसों में छुट्टी है। जब छुट्टी हुई तब आप घर में क्या करना? प्रार्थना। वही आएंगे ना अच्छा वहाँ आ जाओ। हाँ ठीक है ना, समय को क्या नहीं करना, क्योंकि आपको मालूम है इससे पहले कि मौत आए, इससे पहले क्या पाना है? उद्धार पाना। और मौत का पता है सुबह देखो कि नहीं, अभी कोरोना फिर फैल रहा है। क्या पता भाई साहब, आसमान फट जाए, धरती फट जाए, भूकंप आ जाए, पता है क्या? इसलिए इससे पहले कि मौत आए या इससे पहले कि यीशु आए, क्या पाना है? उद्धार। मेरे ऊपर जो कीमत ऑलरेडी दे चुका है, द्वार खुला हुआ है, बस आपने क्या करना है? मेल करना है। परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोल दिया। जो दंड आपका और मेरा था भाई, यीशु ने ले लिया। आपको कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करेंगे, यीशु मसीह को जब उद्धार करता कर बपतिस्मा लेंगे, तो संसार के लोगों को थोड़ा सा क्या होगी? विरोध करेंगे भाई। वो तो देखो होगा भाई। यीशु ने कहा भी मेरे साथ भी किया, थोड़ा सा आपके साथ भी, क्योंकि संसार किसके वश में है भाई साहब? संसार किसके वश में है? तो अगर उसने, आपके मालिक ने आपके लिए इतना कुछ सह लिया तो आपके लिए भारी है। सौभाग्य है अगर यीशु के कारण आपको कोई मुंह पर भी थूक रहे, तो भाई साहब स्वर्ग में इसका प्रतिफल है। क्यों? उस पवित्र नाम के कारण लिखा है, मेरे कारण अगर तुम्हारी कोई निंदा करता है, झूठ बोलकर कोई इल्जाम लगाता है, दोष लगाता है, तो बैठकर रोने के लिए नहीं बोल रहा, कह रहा है तुम आनंदित होना, उछलना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या है? बड़ा प्रतिफल है। भाई साहब जब लोग निंदा करे तो परमेश्वर ये थोड़ा कह रहा बैठकर रोंदा रो, दुखी होकर बैठ जा, रो ना, आनंद कर बेटा, क्योंकि मेरे साथ भी किया। और मैं क्या नहीं किया? बैठ कर रो थोड़ा रहा था प्रभु। ओ सब ने छोड़ दिया ना, चाहे सारे छोड़ जाएं, लेकिन कौन नहीं छोड़े? मेरा परमेश्वर नहीं मुझे छोड़े। लेकिन मेरा और आपका मेल कराने के लिए वो परमेश्वर से भी क्या होना पड़ा? उसे अलग होना पड़ा। मेरी और आपकी मौत चखनी पड़ी। अगर इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उसने हम सारे मनुष्यों जाति के लिए क्या किया? मृत्यु का स्वाद चखा, मृत्यु को उठाया, उस दंड को उठाया। तो इसलिए यशायाह 750 साल पहले यीशु के आने से पहले भविष्यवाणी कर रहा था उसके विषय में। किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में। पहले से ही, उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने बोला था स्त्री का वंश आएगा। पहले से ही जब आदम ने पाप किया, उधर एक निर्दोष मेमना वध किया गया, वो भी यीशु की छाया था। जब आदम ने पाप किया, एदन की वाटिका से परमेश्वर ने निकाल दिया, वहां करूबों के साथ, ज्वाला में तलवारों के साथ कुछ को नियुक्त कर दिया, करूबों को नियुक्त कर दिया।
कि अगर पापी अब जीवन के वृक्ष के पास क्या नहीं कर सकता, आ नहीं सकता, मरेगा। परंतु आपको मालूम है वो तलवार किसके ऊपर पड़ी? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पड़ी। यानी कि मैं और आप उस जीवन के वृक्ष के पास आ जाएं, उस अदेन वाटिका में परमेश्वर के पास फिर से अपने संबंधों को बहाल कर लें। जबकि गुनहगार हम थे, लेकिन मेरे और आपके बदले यीशु मरा। मेरे और आपके ऊपर जो दंड और सजा थी वो उसने उठाई, ताकि मेरा और आपका परमेश्वर से क्या हो जाए। परंतु अगर ये क्रूस की कथा भी हमें बदल नहीं सकी, ये क्रूस की कथा भी हमें उद्धार नहीं दे सकी, ये भी सही रीति से अगर हमने सुना या समझा नहीं या मन में नहीं बैठा, तो और कोई रास्ता नहीं है। इंतजार करें आप उधर ही जाने के लिए। किधर? उधर जाने के लिए जो परमेश्वर नहीं चाहता। परंतु मैं और आप अपने मन की कठोरता के कारण उधर जाएंगे। क्योंकि अगर क्रूस ने भी आपकी जिंदगी को नहीं बदला, इतना बड़ा परमेश्वर ने आपसे प्यार किया, आपके लिए इतना कुछ कीमत अदा किया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी दुनिया की निंदा बदनामी ही आ सकती है और कुछ नहीं आपको सहना। परंतु अगर वो भी आप सहने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आंटी जी, और कोई फिर मार्ग नहीं है। बैठे रहो फिर संसार से डर कर। 53 का 1 से पढ़ो थोड़ा जल्दी से। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? हाँ और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? हाँ क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। हाँ उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यीशु मसीह जो सबको रूप देता है, सृष्टि का मालिक है, उसने सुंदर करूब बनाए, उसने सुंदर संसार बनाया, पेड़ पौधे फूल वृक्ष, और इंसान को इतनी खूबसूरती जो देता है, इतना सुंदर जिसने बनाया। परंतु वो जब इंसान बनकर आया मेरे और आपके लिए, उसने कोई सुंदर चेहरा लिया नहीं। उसका रूप ही कोई ऐसा नहीं था कि कोई उसे चाहता। आज देखो ना, और दूसरे ईश्वरों को देखो, दूसरे उनको देखो ना, कितना उनका रूप सुंदर, कितना वो बनकर बैठे हैं। दुनिया क्या करती उनके सामने। परंतु जो सृष्टि का मालिक था, जो आराधना के योग्य है, मुझ पापी और आप सब के लिए, जब वो इंसान बना, मेरे प्यारे भाई बहनों, और राजा बनकर नहीं आया, वो धनवान बनकर नहीं आया, वो बड़ा अच्छा रूप लेकर नहीं आया, बल्कि लिखा जो समाचार हमें दिया गया उस पर किसने विश्वास किया। यशाया बता रहा है अभी वो कैसे आएगा, मतलब पहले से पवित्र आत्मा उसके विषय में भविष्यवाणी कर रहा है। लिखा है उसका 3 भी पढ़ो। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। हाँ वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। लिखा है वह तुच्छ जाना गया, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, दुखी पुरुष था, और पीड़ा से उसकी रोग जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। आपको मालूम है जब क्रूस पर लट कर सारे मुंह फेर रहे, निंदा कर रहे हैं, कह रहा है ये जिसने बीमारों को ठीक किया, जिसने अंधों की आंखें खोली, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर। क्योंकि नंगा लटका हुआ है क्रूस पर। सारे क्या कर रहे हैं, उधर से वो रास्ता था जाने का, और सारे आने जाने वाले क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। किसके लिए भाई साहब है? आपका माँ आपका बाप आपके लिए इतना कुछ सह सकता है? कौन ही सह सकता है जिसने आपको बनाया है, जो आपसे प्यार करता है। आपके पति ने, आपके माँ ने, आपके बाप ने आपके लिए, कोई मरेगा आपके लिए? मर सकता है, मरेगा तो भी कबूल नहीं है। कोई निंदा उठा सकता है आपके लिए? कोई मुंह पर थुकवा सकता है आपके लिए? कौन ही कर सकता है जो आपसे प्यार करता है। और वो एक ही है, क्रूस पर उसने आपका अपना प्यार क्या करके दिया, प्रकट करके दिया। आपके लिए और मेरे लिए मुंह पर थुकवाया है, आपके और मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मैं चंगा हो जाऊं। आपके और मेरे लिए उसने मेरी और आपकी मौत उठाई ताकि मेरा परमेश्वर से क्या हो जाए, मेल हो जाए। जब वो आया तुच्छ जाना गया। अगर मोदी
या कोई राजा अपनी प्रजा के उसमें आए। मैं पिछली बार भी बता रहा था, अगर मोदी इधर आ जाए अभी बेस बदल के, फटे कपड़े डाल के या कोई रूप भी ऐसा ना ले, तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा चल इधर से, क्या करेंगे। परंतु हमने तो उसको मार पीट कर क्या कर दिया, भगा दिया। थोड़ी देर में वही सेना के साथ लश्करों के साथ आ रहा है, फिर किधर भागेंगे। क्यों, इसको मारा है, इसके मुंह पर थूका है, किधर भागेंगे। है कहीं भागने की जगह। लिखा है आकाश को भागने के लिए जगह नहीं होगी, पृथ्वी को भागने के लिए जगह नहीं, नरक के कुंड में डालने आ रहा है। न्यायी है, पवित्र है, परमेश्वर है। अगर न्याय ना करे तो वो परमेश्वर नहीं है। तो परमेश्वर के स्वभाव को हमने समझना है। सृष्टि करता है, पालनहार है, उद्धार करता है, प्रेम करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या भी है, न्यायी भी है। और उसके न्याय में कोई माफी नहीं है। इसलिए और कोई बलिदान अब बाकी नहीं रहा। तो इधर हम देखते हैं, अभी हम प्रार्थना करेंगे। आप आगे पढ़ो बहन जी। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और लिखा है हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल, मेरे और आपके अपराधों के कारण। आप किसे प्यार करते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा? किसी को तो करते होंगे, करते हैं। कोई आपके लिए थकवाएगा वो मुंह पर, आपकी जगह मरेगा, है? आपको मालूम है परमेश्वर का प्यार कितने पापी इंसान से कितना प्यार करता है। लिखा है परमेश्वर ने अपने प्यार की भलाई इस रीति से प्रकट करी, जब हम पापी ही थे तभी यीशु हमारे लिए मरा। हमें कई बार सबका प्यार समझ में आता है, पति का, पत्नी का, माँ का, बाप का, भाई का, बच्चे का, सबका समझ में आता है, लेकिन किसका समझ में नहीं आता? परमेश्वर का प्यार समझ में। और जिसको समझ में नहीं आया तो उसके न्याय के लिए फिर क्या रहे? तैयार। क्योंकि वो आया प्यार कर कर, हमने उसे क्या दिया? क्रूस दिया। लेकिन जब वो अब सही उसमें आएगा, अगर मोदी आएगा तो कहाँ भागेंगे फिर? है? उदाहरण दिया मैंने, मोदी यहाँ हमारे बीच में बेस बदल कर आया और हमने उसको क्या कर दिया? थूका, उसके मुंह पर मारा, पीटा, दूर दशा में। क्योंकि वो क्या कह रहा था? उसके दावे झूठे थे कि सच्चे थे? अगर मोदी आकर यहाँ बोले मैं प्रधानमंत्री हूँ, और हम बोल रहे तू प्रधानमंत्री, तेरे कपड़े देख, तेरे ये देख, तेरे वो देख, हम क्या बोल रहे हैं? ठट्टो में नहीं उठाएंगे क्या? उसके मजाक नहीं उठाएंगे क्या? पागल नहीं समझे उस व्यक्ति को? पागल समझा गया जब उसने अधिकार से कहा ना, मैं सृष्टि का मालिक हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र, मार्ग सच्चाई मैं हूं। वो तो सच बोल रहा था, परंतु हम क्या नहीं कर पा रहे? क्योंकि अगर परमेश्वर का पुत्र या परमेश्वर है तो तू स्त्री से कैसे आया? तेरे भी तो मतलब हमारी ही तरह तो है, तुझे परमेश्वर समझे कैसे? इंसान क्या नहीं कर पा रहा? समझ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी तरह है। जब आपको मालूम है, जब अभी सबके देखते देखते आएगा, लिखा है हर एक आंख उसे देखेगी। अभी तो गुप्त में आएगा, उसके बाद 7 साल के बाद न्याय करने के लिए धरती पर आ रहा है। 1000 साल का राज्य मेरे प्यारे भाई बहनों इसी धरती पर कर कर दिखाएगा, और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। हर जीव क्या करेगी? मोदी, योगी, सब लाइन में, पूरी दुनिया, और किसी का नामो निशान धरती पर नहीं होगा। अभी एंटी क्राइस्ट का राज्य आएगा 7 साल के लिए, धरती पर महाक्लेश होगा, और उसके बाद 1000 साल का राज्य इसी धरती पर। सारा कुछ इसमें से पहले ही लिखकर दे दिया। कोई बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है। तो इसलिए जो इधर बात हम पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा पढ़कर मैं फिर प्रार्थना करूंगा क्योंकि समय हो गया काफी। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों को के कारण वो कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। देखो बार बार क्या लिखा है? हमारे रोगों को सह लिया। आगे लिखा है
हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया। आगे लिखा है हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर क्या पड़ी, यानी कि उसका कोई कसूर किसके कारण कर रहा है, मेरे और आपके कारण कर रहा है। और आगे लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। लिखा है हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे, आदम में हम सब मर गए और भटक गए, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया। आगे लिखा है हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और हम सबों के अधर्म का बोझ परमेश्वर ने उसी के ऊपर क्या कर दिया, लाद दिया। आज मनुष्य जाति ने अपना अपना मार्ग ले रखा, कोई गुरु जी के पीछे, कोई संत जी के पीछे, कोई इसके पीछे, कोई सब भटक गए। लेकिन वचन कहता है हम भटके हुओं को बचाने के लिए, ढूंढने के लिए वो आया, हमारे बदले मरने आया और हमारे सारे पाप धर्म का बोझ उसने क्या कर लिया, मृत्यु दंड और सब कुछ उसने क्या कर लिया, सह लिया। और आगे लिखा है 7 वचन में वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी लिखा है अपना मुंह ना खोला। लोग बोल रहे हैं, बोल, वो पिलातुस भी बोल रहा है मुझे तुझे छोड़ देने का हक है, बोल, तू अपने पक्ष में क्या कर। कह रहा है अगर मैं बोलूंगा तो तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाओगे। शांत है। जब झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, दोष लगाए जा रहे हैं, थूका जा रहा है, एक व्यक्ति शांत खड़ा हुआ है। क्रूस पर भी बोल रहे हैं तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर कर दिखा, लेकिन क्या है वो, क्यों, और कोई रास्ता नहीं है पापी, तेरा परमेश्वर से मेल इसी रीति से हो सकता है। अगर मैं मुंह खोल दिया तो तुझे बचने का कोई क्या नहीं है, मौका नहीं है। जब पकड़ने के लिए सेना आ रही थी तब प्रभु कह रहा है, पतरस ने कान काट दिया उसका एक का चाकू से, कह रहा है पतरस तलवार को म्यान में रख। कह रहा है अगर मैं एक ऑर्डर दूं तो अभी 12 पलटने आ जाएंगी, और एक पलटन में 6000 कम से कम स्वर्गदूत हैं, और एक स्वर्गदूत में 1,85,000 को मारने की क्या है भाई साहब। एक फूंक मारेगा ना, वो एक शब्द बोलेगा तो ये आकाश और पृथ्वी भी क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। परंतु वो क्या है, क्यों चुप है, क्यों चुप है। हम कभी चुप होंगे अगर हमारी को निंदा करे हैं, अगर हमारे कोई झूठ बोल कर इल्जाम लगाए, मारे, थप्पड़ मारे, हम कब तक चुप रहेंगे हैं? क्योंकि हम पापी गुनहगार हैं। परंतु यीशु मसीह सारा कुछ क्या करता रहा, सहता रहा। थोड़ा सा और लिखा है, आगे लिखा है 8 में, अत्याचार कर और दोष लगाकर वे उसे ले गए, और उस समय के लोगों में से किसने इस बात पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। इस बात को हम अगली बार देखेंगे। लिखा है जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, मेरे ही लोगों के अधर्म के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। और आगे लिखा है उसकी कब्र भी दुष्टों के संग, और लिखा है वह धनवान का संगी। ये धनवान कौन है, उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई, और धनवान का क्या हुआ, संगी हुआ। ये धनवान कौन है जिसका वो संगी हुआ, इसके बारे में हम अगली बार क्या करेंगे, देखेंगे। एक धनवान था, एक लाजर था। धनवान जब मरा तो कहाँ गया, तड़पने की जगह में, यानी कि यीशु मसीह किधर गया, मेरी और आपकी जगह।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस क्रूस की गंभीरता को, तेरी मृत्यु को, इस उद्धार के वचन को, इस सुसमाचार को प्रभु मुझे पहचानने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए तू मेरा उद्धार करता है, प्रभु है, परमेश्वर है। प्रभु मेरे लिए क्रूस पर तूने अपना प्राण दिया। प्रभु मैं अपने मन को खोलता हूँ, अपनी बुद्धि को। प्रभु तू मेरे जीवन में आ, मुझे शुद्ध कर, मुझे अनंत जीवन दे प्रभु। हालेलुया। मेरे जीवन को बदल, पवित्र आत्मा से भर प्रभु तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु मेरे जीवन में आ प्रभु, मेरे जीवन को बदल खुदावन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पापों की सजा तूने उठाई प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है प्रभु। हालेलुया। तू मेरे स्थान पर मरा प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।